हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग जीएसटी का कॉन्सेप्ट कर लिए थे, इंट्रा स्टेट सप्लाई तक का जो होता है वो, है ना। उसमें जनरल एंट्री का कैसे होगा ये सारी आपको हमने करा दिया। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो हमने कहा था आप इलिस्ट्रेशन 1 करके देखिएगा, पेज संख्या 210 में है। एसके सिंह बुक हम करा रहे हैं। ठीक है, चलो। लिखता कि सोहन ब्रदर्स है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन ब्रदर्स अज्यूमिंग, मानो क्या, डेट ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन पटना। देखो, मोहन ब्रदर्स है और जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा कहाँ, विद इन पटना। पटना में सेम स्टेट है, बिहार में ही होगा सारा ट्रांजेक्शन जी। आगे पढ़िए, कहता एंड अज्यूमिंग, अज्यूम करो क्या, CGST 8% और SGST हमारा 8%। देखो, हमने सप्लाई बताया था आपको, सप्लाई दो तरह का होता है, इंट्रा और इंटर। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई वो होता है जो सेम स्टेट में होगा, यानी परचेजर भी सेम और सेलर भी सेम स्टेट का है, यानी गुड्स एंड सर्विस भी कंज्यूम एक ही स्टेट में होता है। तो ऐसे सप्लाई को हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। दूसरा पढ़े थे हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब वो होता है जहाँ पे परचेजर कहीं और का है, यानी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस का कहीं अदर स्टेट में होगा और बेचने वाला कहीं और का, यानी दो अलग अलग स्टेट हो या अलग अलग कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और वहाँ का जितना भी जीएसटी का पैसा कलेक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है IGST के नाम से, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है किसको, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम किए। ठीक है, आ जाओ। तो लिखता है क्या, अप्रैल का है, 3 अप्रैल 2023 का ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स है कितने, 4 लाख ऑन क्रेडिट। देखो, 4 लाख उधार में खरीदे हैं क्रेडिट पे, और CGST और SGST दोनों है 8%। तो आपको जर्नल एंट्री करना है। चलिए, ये आपका इलिस्ट्रेशन 1 है, कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, तो परचेज हो रहा है, एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट खींच लीजिए। अब किस डेट का है ये देख लो, 3 अप्रैल 2023। तो 2023 3 अप्रैल। देखो, परचेज अकाउंट डेट, परचेज तो 4 लाख का ही होगा। हाँ, ठीक है। अब देखो, जब हम सामान खरीदे ना तो इस पर हमको GST देना पड़ा है। तो जो हम GST का पैसा देते हैं वो हमारे लिए इनपुट है। क्या हमारे लिए इनपुट, यानी उसको कॉस्ट में नहीं जोड़ना है। तो ये हमारा हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्या लिखोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको कॉस्ट में के पार्ट्स नहीं मानना है। ठीक, चलिए आइए। तो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे तो 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा 4 लाख का 8% 32,000, कितना, 32। तो 32,000 CGST के नाम से और 32,000 SGST के नाम से हो गया। और देखो, उधार खरीदे हैं, यानी जिससे खरीदे उनका नाम लिखना होगा, तो है नहीं नाम, तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर लिख दें। जिससे उधार खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। पार्टी का नाम नहीं दिए रखा तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। अब देखो कितना होगा, 4,64,000, यानी क्रेडिटर को पैसा कितना देना है, 4,64,000, जिसमें से 4 लाख है सामान का और 64,000 है GST का, बीइंग परचेज्ड गुड्स। इसके बाद 3 अप्रैल के बाद देख लो, लिखता है क्या, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या होता है, 7 अप्रैल को कहता है 6 लाख का उधार में हम बेचें, क्रेडिट सेल है। अब सेल है तो क्या होगा, सोचो, पैसा तो आया नहीं, तो जिसको बेचे यानी डेटर होगा हमारा,
तो लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक सर, आगे बताओ। देखो सेल हो गया है तो इनकम जनरेट होगा तो टू सेल्स अकाउंट। देखो 6 लाख सेल्स में आपको लिखना है 6 लाख ही, और 6 लाख पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। तो क्या बताओ, वो आपका पैसा है? नहीं, वो गवर्नमेंट का पैसा है। तो आपके लिए वो क्या है? लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो क्या लिखोगे? आउटपुट टू आउटपुट सीजीएसटी के नाम से लिखेंगे, एंड टू आउटपुट एसजीएसटी के नाम से। अब देखो 6 लाख का 8% कितने? 48,000, ये भी 48,000। तो टोटल कितना होगा? 6,96,000। यानी डेटर से कितना पैसा लेना है? 6,96,000 में सेल कितना है? 6 लाख। यानी हमारा ये दोनों किनका? गवर्नमेंट का पैसा है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखना है तो लिखिए। 7 अप्रैल के बाद क्या है? तो कहता है कि परचेज किए हैं हमने कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस पर्पस के लिए, ठीक है, 25,000 में, और पेमेंट हुआ चेक के द्वारा। अब देखो कंप्यूटर प्रिंटर खरीदे हो ऑफिस का, असेट्स है ऑफिस के लिए, तो आप क्या लिखोगे? तारीख क्या है? 20 नहीं 10। देखो ये मशीन है ना, तो आप प्रिंटर भी लिख सकते हैं, नाम कोई गलती नहीं। यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट लिखा है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट। ऐसे आप प्रिंटर भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर, ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट डेबिट। असेट्स है हमारा, देखो कितने का है असेट्स का वैल्यू? 25,000, तो 25,000 लिखेंगे। इस पे गया होगा क्या? जीएसटी। तो जीएसटी कितना है? 8% के हिसाब से ही है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। देखो 25,000 का 8% करोगे तो 25 का 100 यानी 2,000, और ये भी हो जाएगा हमारा 2,000। तो कितने हो जाएगा? 25 और 4 29। अब देखो चेक के द्वारा, तो यानी हमारे धंधे से बैंक का बैलेंस कमा होगा कितना? 25 4 29,000। तो क्या लिखोगे? बीइंग परचेज्ड आ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज। बस हो गया। 10 अप्रैल के बाद क्या है? कहता है कि पेड लीगल कंसल्टेशन फी। देखो तो लीगल कंसल्टेशन फी दे रहे हैं कितना हम? 8,000। तो ये भी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो डेबिट में लिखोगे लीगल फी। आ जाओ इधर कर ले, दिखेगा। अब देखो 10 अप्रैल है, उसके बाद कब है? 20। तो हम आपको यहाँ डायरेक्ट 20 अप्रैल से शुरू करते हैं, आप फॉर्मेट खींच लोगे, ठीक है। तो लीगल फी है ना, फॉर्मेट खींचना है, लीगल फी। नहीं तो कोई उठेगा कहेगा फॉर्मेट नहीं खींचने आता है। अभी बड़ा चल रहा है ना यूट्यूब पे, तो आपको फॉर्मेट खुद खींचना। लीगल फी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट। अब देखो लीगल फी हम कितना दे रहे हैं? 8,000। 8,000 प्लस में जीएसटी है कितना? 8%, तो 88 64 सीजीएसटी और एसजीएसटी 64, ठीक है। टू क्या? अब ये पेड हो गया है, पेड है तो क्या लिखोगे? बैंक ही लिखो ना, बैंक के द्वारा हम पेड कर दिए टू बैंक अकाउंट। कितना जोड़िए इसको? 89,600। बैंक कैश, ओहो 8,000 है भाई, ये 8,000 है, 1 जीरो हटा दी। अच्छा तो कितने हो जाएगा ये? 64 128 यानी 9280 हो जाएगा। यहाँ देख ली। बीइंग लीगल पेड। उसके बाद किए हैं 15,000 का किराया चुकाया। कब? 25 अप्रैल को।
तो किराया है, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, 2 चेक के द्वारा है तो क्या लिखेंगे, बैंक। अब देखो रेंट कितना दिए हो, 15,000, 15,000 का 8%, 1200 एंड 1200, 1200 एंड 1200, तो 12 बता दूनी 24, तो 17,400 पूरा पेड है। बीइंग रेंट पेड हो गया। 25 के बाद है क्या हमारा 30 को कहता है कि GST का पैसा आप सेटल करोगे। GST का है ना, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट GST। अब सुनो, कुछ नहीं करना, आपको आराम से देखना है। हम आपको एक इधर वर्किंग नोट करते हैं, फिर उधर जर्नल एंट्री करेंगे, आपको सीखना है। ठीक, देखो जितना भी इनपुट है ना उसको एक जगह लिखो, जितना भी इनपुट है CGST का हो SGST का हो एक जगह लिखेंगे, जितना आउटपुट है उसको एक जगह लिखिए, क्योंकि इनपुट हमारा असेट्स होता है, आउटपुट लायबिलिटी होता है। तो पेमेंट किस में करना आपको, आउटपुट, अगर आउटपुट ज़्यादा निकले सरकार का तो पेमेंट करना है, अगर इनपुट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नहीं करेंगे। आ जाइए, तो हम वर्किंग नोट करके लिखिए इसको यहाँ पे इनपुट के नाम से, एकदम आराम से सीखो, एक बार सीख जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। इनपुट और आउटपुट, अब किसका, तो CGST का लिख लो। इनपुट कितना है आपके पास, एक एक करके एंट्री में देखिए, यहाँ 32,000 लिखो पहले। यहाँ आउटपुट है, आउटपुट CGST का कितना है, 48,000 लिखो, और यहाँ 48,000। उसका इनपुट हमारा कितने, 2,000, CGST का 2,000, फिर यहाँ है 640, फिर है 1,200, ये हो गया। तो जितना इनपुट तो CGST का होगा उतना ही SGST का भी होगा सेम, और आउटपुट भी इसका सेम होगा, देख लो आप। तो पहले क्या करोगे, इनपुट का टोटल करो, इनपुट का टोटल CGST, तो 32,242, 32,242 की 34, 32,2 34,000, 32,000 प्लस में 2,000, तो 34,000 प्लस में 640 एंड प्लस में 1,200, तो टोटल हो गया 35,840। देखो 35,840 इनपुट है, यानी एक तरह से सोचो ये हमारा असेट्स है, तो हमारा इतना है, यानी हमने इतना दे चुके हैं पहले सरकार को, और सरकार के बदले कितना कलेक्ट किए हैं, 48,000। तो 48,000 में से पहले ये माइनस कर दे दिए हैं, सो जो बचेगा वो एक्चुअल में पेड हो जाएगा, जो बचेगा वो एक्चुअल में पेड हो जाएगा। तो देखो देना सरकार को कितना, हमको 48,000, इसमें से कितना हम दे चुके हैं, 35,840, तो यहाँ घटा दे 35,840, जी सर माइनस कर दो। तो 48,000 में से 35,840 माइनस करिए, तो कितना आपको एक्चुअल में पेड करना, ये अलग है, तो 12,160 किसका, ये है CGST का। ठीक, आप SGST करिएगा तो यही आएगा 35,840, लायबिलिटी कितना आपका 48,000, माइनस करोगे 35,840, तो आया कितने, 12,160, यानी ये आपको एक्चुअल में पेड करना है, ये पेड होगा। ठीक, ये पेड होगा। और यहाँ ये एडजस्टमेंट हुआ है, क्या हुआ है, एडजस्टमेंट, यानी आउटपुट में एडजस्ट हुआ है इनपुट, ये एडजस्टमेंट है। तो आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट का भी एंट्री करना होगा और पेमेंट का भी एंट्री करना होगा, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तो आइए आपको हम इधर इसके लिए एंट्री सिखाते हैं, बस सिंपल सा बात है, और क्या। देखो आउटपुट आपके लिए लायबिलिटी है, आपको कमेगा कि बढ़ेगा, कमेगा, कमा रहे हैं ना, पेमेंट करेंगे तो हाँ, तो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करेंगे सर, लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखोगे, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। देखो टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, है ना। दो कितने, 48,000 और 48,000 लिख दिए सर, आगे बताइए। लिखे कहाँ, इसको डेबिट में लिखना है छोटू, समझ गए।
अकाउंट डेबिट लायबिलिटी है ना, कमाएगा तो डेबिट करोगे। और 2 इनपुट CGST, देखो इनपुट क्या रहा होगा डेबिट में, अब कैंसिल हो जाएगा तो क्रेडिट करोगे, तो इनपुट CGST 2 इनपुट SGST। अब बताओगे कितना है टोटल, तो 35,840, ये 35,840, ये जो भी बैलेंस बचा है वो कहाँ जाएगा, बैंक के थ्रू, यानी ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है, ऑनलाइन चालान के थ्रू पेमेंट होता है। तो इसको ना आप अगर GST के साइट पे जाओगे तो ई कैश लेजर के नाम से जानते हैं, ई कैश लेजर, यानी ये बैंक के थ्रू ही होता है। देखो कितना, अब 12,160 पेमेंट करना है आपको, तो दोनों कर दो, तो कितने हो जाएगा 12,000 एक 12 दूनी 24। अच्छा सुनो, सॉल्यूशन में एक जगह गलती किया है क्या, आप बता देते हैं। देखो वर्किंग नोट में ठीक किया है ना, और सॉल्यूशन एंट्री में मतलब गलती नहीं है, वो सही है, वो हिंट्स में जो लिखा है ना वो मिसप्रिंट है, उसको गलती नहीं कहेंगे, ठीक है, गलती उसको नहीं कहेंगे, सब कुछ सही है, वो मिसप्रिंट है। 160 यानी 24,320। देखो क्रेडिट में लिखा है, सुनो ये लिखा है ना वर्किंग नोट में, वो सब कुछ ठीक है। अब वहाँ जो हिंट्स में लिखा है ना बैंक में 91,120 वो नहीं होगा, तो उसको आप क्या करोगे, कैंसिल कट दो, और लिखना अगर आपको है तो 12,160 ये वाली बातें आएगी, वो मिसप्रिंट है, ठीक ना। 24,000 जो ठीक है, 24,320 सब कुछ ठीक है, गलती नहीं, मिसप्रिंट 24,320 ये हो गया पेमेंट। तो बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ GST, एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड बैलेंस पेड, ये हो गया ख़त्म। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, देख लीजिए आप लोग, इसको करो। अच्छा सर जी करें क्या है, तो किताब में ही दे रखा है तो छाप लो, हमने यहाँ समझाया है, समझ के करोगे ज़्यादा आएगा, नहीं समझा करोगे तो छापो, और किए इलस्ट्रेशन। अब इसके साथ ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हमने आपको बस ये सिखाना था एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो इसके लिए अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, ये कंपाउंड एंट्री है, अलग अलग करेंगे तो भी सही है, गलत नहीं। चलिए लिखिए जल्दी।